नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता दस्तक। इस समय हमारे ऑफिस में मौजूद हैं युवा छात्र नेता और इंजीनियर रविकांत पटेल। ये लगातार बहुजनों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उस पर सवाल उठाते हैं। और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। इन्होंने एक संगठन भी चलाते हैं, भारतीय युवा जागरूक समाज, उसके माध्यम से भी लगातार काम कर रहे हैं। और कल इन्होंने अंबेडकर जयंती मनाई थी और अंबेडकर जयंती जब मनाई तो इन्होंने युवाओं को कुछ पाठ्य सामग्री भी वितरित की थी। आप लोगों ने देखा भी होगा, आज इनकी कई खबरें भी छपी हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल इनसे यही रहेगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनको एक जाति तक सीमित कर दिया गया है और उनको बहुजन माना जाए या सर्वजन माना जाए या एक जाति का नेता माना जाए या सभी का नेता माना जाए, इसी पर इनकी सबसे पहले प्रतिक्रिया रहेगी। डॉक्टर भीमराव, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय युवा समाज बोलना चाहूँगा और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आज हमें बोलने का मौका दिए। मैं बताऊँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो किसी एक जाति या किसी धर्म या किसी एक समुदाय के नेता नहीं रहे हैं, व्यक्ति नहीं रहे हैं। उन्होंने तो पूरे बहुजन समाज के साथ साथ में पूरे मानव के लिए काम किया है। मानवता अगर बात किया जाए तो जो महिला वर्ग है, हर एक जातियों में, हर एक धर्मों में महिलाएं हैं और आज के डेट में जितनी भी माताएं बहनें पढ़ने को पा रही हैं तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान उसमें डॉक्टर साहब का रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया महिलाओं का, जिस समय अगर दलितों की बात की जाती थी कि अगर कोई शोषित वर्ग है दलित, तो अगर दूसरा कोई शोषित वर्ग था वो था महिला वर्ग। दलितों से ज्यादा शोषित वर्ग था महिला वर्ग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई एक ही जाति विशेष के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने सर्वजन के लिए काम किया है। वो महिलाएं चाहे एससी वर्ग की हों, चाहे मुस्लिम वर्ग की हों, चाहे जनरल कास्ट की हों, सभी के लिए उन्होंने काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी महिलाओं के लिए काम किया है। आज के डेट में चाहे जो महिलाएं हैं अगर पढ़ने को पा रही हैं तो डॉक्टर साहब की देन है। आज की डेट में अगर महिलाओं का सच्चा भगवान माना जाए किसी को, अगर सच्चा भगवान, अच्छा भगवान, सबसे बड़ा भगवान अगर कोई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है महिलाओं के लिए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज समस्त महिलाएं और बहनों पढ़ने को पाती हैं, आज अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंची हैं। आप भी देखते होंगे, यहाँ तक कि जज से लेकर कलेक्टर तक भी आज की डेट में महिलाएं बन रही हैं। तो वो सब किसी और की देन नहीं है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। इसी वजह से मैं बार बार समाज को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर हम सब एक जाति या एक समाज का नेता मानते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम अपमान कर रहे हैं। और ये चीज़ें बहुत सारे लोग हैं जो एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये तो केवल बहुजन समाज के नेता थे। तो मैं उन सभी लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समस्त मानव जाति के लिए काम किए हैं। अब दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि आप भारतीय युवा जागरूक समाज का संगठन चलाते हैं, तो युवाओं के बीच में आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे कुछ कवि कहे हैं, एक कवि कहे, नाम तो नहीं याद है, उन्होंने बोला है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि युवा जो है अगर अच्छे दिशा में जा रहा है तो उस देश का भविष्य अच्छे दिशा में जाएगा, और अगर युवा जो है बुरी दिशा में जा रहा है तो उस देश का भविष्य भी बुरी दिशा में जाएगा। तो अगर भारत का युवा अच्छी दिशा में जा रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आगे भारत भी अच्छी दिशा में जाएगा और अच्छा काम करेगा और नाम होगा। इसी वजह से हम हमेशा के हमेशा जो भी हो सकता है युवाओं को, छात्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनको शिक्षा की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो युवाओं के लिए आपका जो संगठन है, युवाओं के लिए रोड मैप क्या है? देखिए, हम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, हम जगह जगह पे जो मेधावी छात्र होते हैं उन सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का काम करते हैं। जो आर्थिक रूप से गरीब हैं युवा छात्र, वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम उनको पढ़ाई करने के लिए जो भी हो सकता है हम उनका सहयोग करते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि हम उनका 100% सहयोग करता हूँ, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं सहयोग करता हूँ उन युवाओं को। और जैसे
कहीं कई जगहों पे ऐसा होता है, यूनिवर्सिटियां हुई या कॉलेज वाले हुए, बच्चों का या छात्रों का फीस बढ़ा देते हैं, या बहुत सारी समस्याएं कॉलेज की तरफ से आती हैं, या बेरोजगारी से संबंधित। तो उन सभी स्थानों पे युवाओं का हम सब आवाज उठाने का काम करते हैं, आवाज बनने का काम करते हैं। इस तरह से हम सब युवाओं को मतलब सपोर्ट करते हैं। और छात्रों की बात बोला जाए तो छात्रों को हम सब समय समय पर प्रत्येक राष्ट्रीय त्योहार पर छात्रों को हम सब सम्मानित करते हैं। जितने भी मेधावी छात्र रहते हैं उन सभी को सम्मानित करते हैं, और बाकी जो छात्र रहते हैं उन सभी को आश्वासन भी देते हैं कि आप लोग भी पढ़ाई करिए, दम लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई करिए, और हम आपको भी आगे सम्मानित करेंगे, जिससे बच्चों के अंदर मनोबल भी बढ़ जाता है और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगते हैं। धन्यवाद साथियों, आप सुन रहे थे इंजीनियर और युवा नेता, भारतीय युवा जागरूक समाज के संरक्षक रविकांत पटेल जी को। जुगल किशोर सिद्धार्थ, जनता दस्तक, लखनऊ।